सुबह आप उठ के कहते हैं ना सूर्य आ गया खिड़की से, कहाँ आ गया? हमारे ड्राइंग रूम में। आपके ड्राइंग रूम में सूर्य आ गया, आप जिंदा हैं? नहीं, वो सूर्य की किरण आ गई। सूर्य आ जाता तो उसका बाहर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर का पता नहीं कितना है, हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। लेकिन वो किरण को हम सूर्य से पृथक नहीं मान रहे हैं, उससे एक मान रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम सब जीव भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। तो शक्ति शक्तिमान में अभेद भी है, भेद भी है। अहम ऋतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम्। तो अब श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, फैक्ट में तो मैं ही सब कुछ हूं। अब ये जो कहा जाता है भगवान ही सब कुछ है, इसका सेंस समझिए, ये क्यों कहा जाता। चैतन्य महाप्रभु ने और वेदों ने भी कहा कि श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व हैं। अद्वय ज्ञान तत्व माने श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है संसार में। तो जो अद्वय ज्ञान तत्व उसको कहते हैं जो स्वजातीय विजातीय स्वगत विगत भेद शून्य होता। इसका मतलब सजातीय भेद शून्य। श्री कृष्ण के सजातीय कौन से हैं? विभिन्न भगवान के स्वरूप, श्री राम, शिव, नारायण, ये सब भगवान के विभिन्न अवतार श्री कृष्ण के सजातीय हैं। तो क्या इनमें कोई भेद है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक ही परात्पर तत्व के विभिन्न स्वरूप हैं। इनमें भेद मानना ये सिद्धांत के विपरीत है। ये अज्ञान के कारण हम भेद मान लेते हैं। भगवान एक, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। पाश्चात्य देशों में लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं, क्यों जी आप तो बोलते हो एक भगवान है और ये सब इतने सारे भगवान क्या कर रहे हैं यहां पे? ये प्रश्न पैदा हो जाता। तो हमने कहा भैया देखो, हम इसलिए बोल रहे हैं भगवान एक है क्योंकि भगवान की परिभाषा क्या है? डिफाइन करो भगवान को। तो ब्रह्म सूत्र कहता है जन्माद्यस्य यतः। भगवान वो है जिसने इस संसार को बनाया, जिससे ये संसार प्रकट हुआ, वो भगवान है। आप उसको चाहे गॉड कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, संसार को बनाने वाला तो एक ही है, तो भगवान एक है। लेकिन वो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो एक रूप में सीमित नहीं है। वो अपने जितने रूप बनाना चाहे बना सकता। हम लोग सीमित हैं। आप चाहे एक समय पर प्रवचन भी सुने और दोस्तों के साथ भी जाएं और ऑफिस में दुकान में भी बैठें, आप नहीं कर सकते। आप एक शरीर में सीमित। और भगवान सर्वशक्तिमान है, वो अपने जितने शरीर बनाना चाहे बना ले। तो ये सब जो हैं श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु, ये एक परात्पर तत्व के विभिन्न स्वरूप हैं।
और उसमें हमें भेदभाव नहीं मानना, ये बड़ा है ये छोटा है। ऐसा हम लोग कभी कभी बीमारी पाल लेते। एक बार वृंदावन में झगड़ा प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों ने कहा तिलक ऐसे लगना चाहिए, कुछ ने कहा ऐसे लगना चाहिए। शिव जी के जो उपासक है ना वैसे लगाते, विष्णु के उपासक ऐसे लगाते। तो झगड़ा प्रारंभ हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। ऐसा ही एक बार झगड़ा हरिद्वार में शुरू हो गया था। ये अंग्रेजों के समय में शिवजी के उपासकों ने कहा कि इस नगरी का नाम हरिद्वार नहीं हरद्वार होना चाहिए, हर का द्वार। और विष्णु जी के उपासकों ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक, हरि का द्वार ऐसा ही रहेगा। तो झगड़ा बढ़ गया। अब मुकदमा आया कोर्ट में। अंग्रेज न्यायाधीश था, उसके सामने यह मुकदमा आया कि इस नगरी का नाम हरिद्वार हो कि हरद्वार हो। अब वो भारतीय संस्कृति से तो अपरिचित था। उसने कहा तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम तो यहां पर हड्डियों को फूलों को फेंकने के लिए आते हो ना, इस जगह का नाम तुम हाड़ द्वार रख दो। तो ये जो नासमझी को हमें मिटाना है। वेद व्यास जो भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने पद्म पुराण में लिखा सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। भगवान के जितने स्वरूप हैं सर्वे पूर्णा, सब पूर्ण है। फिर वराह पुराण में कहते हैं सर्वे सर्वगुणै पूर्णा। भगवान में सही बटा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये 100% भगवान है और ये 50% भगवान है। 50% भगवान हो सकता है क्या? भगवान अनंत है, अनंत का 50% कितना होता बताइए? अनंत। अच्छा, अनंत का 25% कितना होता? वो भी अनंत। अनंत का 1% कितना होता? वो भी अनंत। ये अनंत का गणित ऐसा ही कुछ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसा अनंतानंत परिपूर्ण है, अगर उसका कोई सही बटा होगा वो भी परिपूर्ण होगा। इसलिए कभी ये बीमारी मन में मत पालिए ये बड़े भगवान ये छोटे भगवान, तो सब भगवत स्वरूप हैं। लेकिन जब वो लीला करते तो लीला जगत में जितनी शक्ति प्रकट करनी होती है उतनी कर देते। जिस अवतार काल में जैसी लीला करनी होती है वैसी शक्ति प्रकट कर देते। जैसे आपको भी यदि एक मच्छर मारना हो तो वहां पे गुड नाइट, हिट आदि का उपयोग करेंगे, कोई बंदूक लेके तो जाएंगे नहीं। जितनी शक्ति आवश्यक है उतनी लगाएंगे। तो भगवान को भी जिस अवतार काल में जैसी लीला करनी है उतनी शक्ति प्रकट करते हैं। शक्ति सारी होती है उनके पास, सर्वे सर्वगुणैः पूर्णा। अब देख कर कोई कहे, मान लो कि कोई वर्ल्ड चैंपियन है दारा सिंह और वो नित्य कर्म के लिए जा रहा, तो उसने 1 लीटर पानी उठाया हुआ। अब कोई देखकर कहे क्यों जी ये दारा सिंह ये वर्ल्ड चैंपियन है, हाँ, इसके पास इतनी शक्ति है, ये केवल 1 लीटर पानी उठाता है। हाजी साहब, जब वो नित्य कर्म के लिए जा रहा है तो क्या 2 ड्रम पानी उठा के जाएगा? जितना जरूरी था उतना उठा रहा। तो भगवान को भी जिस अवतार काल में जितनी आवश्यकता थी उतना प्रकट कर दिया। आप लोग भी तो करते हैं। जब मान लो कोई बड़ा योग्य है कॉलेज का प्रोफेसर, जब वो एमए की क्लास को पढ़ाता है तो पूरी शक्ति लगा देता है, और फिर
अपने दोस्तों से बात करता है कैंटीन में आराम से, हाँ वो बीजेपी वो कांग्रेस अच्छा ऐसा वैसा, और फिर घर आता है दोस्त के साथ, बित्ता तेला क्या हालताल है, तोतली भाषा में। अब कोई कहे क्यों जी ये है कॉलेज के प्रोफेसर, इनकी ये योग्यता है, ये सीधा वाक्य नहीं बोल पाते हैं, कहते हैं बेटा तेला क्या हालताल है। अजी साहब ये कॉलेज के प्रोफेसर की पूरी योग्यता यहाँ प्रकट नहीं हो रही है। जानना चाहते हैं कितने काबिल हैं, तब देखिए जब ये कॉलेज की कक्षा को पढ़ाते हैं। तो हम लोग भी आवश्यकता अनुसार ऐसे ही करते हैं, इसी प्रकार से भगवान करते हैं। तो हमें कभी ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि ये छोटे भगवान हो गए वो बड़े भगवान हो गए, वो एक ही भगवान के विभिन्न स्वरूप हो गए। तो इसलिए भगवान सजातीय भेद शून्य है। भगवान के सजातीय एक और भी है, कौन? हम सब जीव, हम भी भगवान के सजातीय हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतन है, हम भी चेतन हैं। वे सनातन है, हमारी आत्मा, हम भी सनातन है। वे आनंद घन है, हम आनंद कण हैं, लेकिन आनंद हम भी हैं। वे सच्चिद आनंद है, हम भी सच्चिद आनंद है। अब वो विभू सत विभू चित विभू आनंद, हम अणु सत अणुचित अणु आनंद, लेकिन भगवान के सजातीय तो हम जीव भी हैं। तो क्या हम सब भगवान से पृथक हैं? नहीं, हम भगवान की शक्ति हैं। जैसे सूर्य की शक्ति होती है उसकी किरण, तो किरण सूर्य से पृथक तो है, लेकिन सूर्य से एक भी है। किरण और सूर्य का एकत्व भी है। इसीलिए सुबह आप उठ के कहते हैं ना सूर्य आ गया खिड़की से, वो किरण आ गई है ना, तो आप कहते हैं सूर्य आ गया। कहाँ आ गया? हमारे ड्राइंग रूम में। आपके ड्राइंग रूम में सूर्य आ गया, आप जिंदा हैं? नहीं, वो सूर्य की किरण आ गई। सूर्य आ जाता तो उसका बाहर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर का पता नहीं कितना है, हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। लेकिन वो किरण को हम सूर्य से पृथक नहीं मान रहे हैं, उससे एक मान रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम सब जीव भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। तो शक्ति शक्तिमान में अभेद भी है, भेद भी है। तो इस अभेद की दृष्टि से हम सब भगवान से एक। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।